जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देविसवाल। स्वागत है आपका स्टूडियो देविश में। आज है 15 नवंबर। 15 नवंबर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चनों में लॉजिकल ट्रिक अप्लाई की जा सकती है उनको यहाँ पर याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। इस वीडियो को आपको लास्ट से देखना ताकि आपकी कोई भी क्वेरी नहीं बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कल के यानी कि कल 14 नवंबर कुछ जो करंट अफेयर थे उनको लिया है ताकि हम रिवीजन भी हाथों हाथ करते चलें। तो ये 14 नवंबर करंट अफेयर हैं, तो पहले इनको हाथों हाथ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद 15 नवंबर करंट करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल जो ये पहले प्रश्न के साथ में शुरू किया था, किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने 2023 के अंत तक राज्यों को स्लम मुक्त करने की घोषणा की है। देखिए, मैं आपको बता चलूँगा स्लम मुक्त से तात्पर्य यहाँ पर झोपड़पट्टी से है। तो उड़ीसा राज्य ने झोपड़पट्टी मुक्त करने की घोषणा की है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाल में भारतीय रेलवे में कितने प्रतिशत ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया? देखिए, भारतीय रेलवे में 82% तक ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ निवेश को बढ़ाने के लिए JBIC के साथ समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जापान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं, रिलायंस इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगी? देखिए, हाल ही में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगी रिलायंस इंडिया लिमिटेड तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न था, हाल ही में आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? देखिए, हमारा देश भारत आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की बैठक करेगा। नेक्स्ट प्रश्न था, हाल ही में ग्रे बार्कले जो कि ICC के चेयरपर्सन है, वर्तमान में इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? देखिए, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न था यहाँ पर, हाल में लवलीना बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित है? देखिए, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक की, ये एशिया है। ये देखिए, ये जो खेल हो रहे हैं ये जॉर्डन कैपिटल अम्मान में आयोजित हो रहे हैं। तो वहाँ पर लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न था, हाल ही में किसे बिहारी पुरस्कार मिला है? देखिए, माधव हांडा और मधु कंकर, इन दोनों को ही बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न था, हाल ही में किसने रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित की है? देखिए, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि एक यूरिया बेस्ड कंपनी है जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। तो ये थे कुछ कल के यानी कि 14 तारीख के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब 15 तारीख के करंट अफेयर को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? देखिए, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी ब्रिटेन का एक देश वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये पहली बार है कि कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर आयोजित किया जाएगा। कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का दबदबा रहा, जिसमें 10 में से 9 बार विश्व खिताब भारत ने ही जीता है। और 2025 कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी इस बार ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। देखिए, ये हमें एक बार ये भी देखना होगा, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये एशिया से बाहर कोई मेज़बानी हो रही है किसी विश्व कप की, कबड्डी विश्व कप की। तो ये भी हमें ध्यान में रख के चलना है। और इसका आंसर होगा वेस्ट मिडलैंड्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 85 वर्षीय RL कश्यप का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए, जो 85 वर्षीय जो RL कश्यप थे वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए, ये एक गणितज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हम पिक में देख सकते हैं, ये है RL कश्यप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास
आयोजित किया गया। यह नौसेना के किस कमान के द्वारा किया गया है? देखिए हाल में पश्चिमी कमान, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में है, तो पश्चिमी कमान के द्वारा प्रस्थानिक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया। यह नौसेना की पश्चिमी कमान के द्वारा किया गया। देखिए ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा कोऑपरेट करना। ये अपतटीय है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत का एक मात्र तेल उत्पादक जगह है मुंबई हाई, जिससे नाम से बोलते हैं मुंबई हाई या बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। वह महाराष्ट्र के मुंबई में ही स्थित है। तो वहीं पर ये कमान है, वहीं पर ही इसका ये प्रोग्राम चल रहा है। तो पश्चिमी कमान ने प्रस्थानिक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। ये नौसेना की पश्चिमी कमान के द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कौन सा अपना स्थापना दिवस मना रहा है? देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1999 में की गई थी और ये अपना 104वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो ए मणि मेखलई हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमूर फाल्कन फेस्टिवल किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया है? देखिए अमूर फाल्कन जो फेस्टिवल है वह मणिपुर राज्य में मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर में अमूर फाल्कन, देखिए एक बाज की प्रजाति है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के ताम तामेंगलोंग जिले में आयोजित किया जाएगा। दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन बाज के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन 2015 से किया जा रहा है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये वर्तमान में सातवां सातवां फेस्टिवल मनाया जा रहा है पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में। देखिए अगर हम मणिपुर के बारे में जानें तो जो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर वो एन बिरेन सिंह हैं और मणिपुर के जो राज्यपाल है वो ला गणेशन। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे, जैसे कि मणिपुर विधान सभा ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया। इसके अतिरिक्त फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में किया गया। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए चीफ मिनिस्टर दहेसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। खोमजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है मणिपुर में। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया गया। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरोवा त्योहार, इसके तहत संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। फ्लाईविंग उड़ान का उद्घाटन मणिपुर में किया गया। 61वां सुब्रतो कप जो कि फुटबॉल से संबंधित वो अंडर-14 का खिताब मणिपुर ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यह सफ़र कुल कितने मीटर का होगा? देखिए ऐसे पहली बार हो रहा है। कोचिन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमैरन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी कुल लंबाई होगी 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। देखिए ये पहला होगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए 6 इलेक्ट्रिक कटमैरन जहाज़ों और गुवाहाटी के लिए 2 और ऐसे जहाज़ों के निर्माण के लिए शिपयार्ड द्वारा एक और समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हमें ध्यान में रखना है इसकी जो कुल लंबाई है वो 3200 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व डायबिटीज़ डे यानी कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अगर हम इसे ध्यान में रखें तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। देखिए हम मधुमेह दिवस हम मनाते क्यों हैं? देखिए हर साल ही 14 नवंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान मधुमेह से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरों की ओर आकर्षित किया जा सके और इससे कैसे बचा जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल डायबिटीज़ के करीब 40 लाख मरीजों की मौत होती है। इसलिए वैश्विक स्तर पर लोगों को मधुमेह डायबिटीज़ के बारे में जागरूकता करके इसके उपचार, निदान, देखभाल के बारे में लोगों को बताने के लिए हर वर्ष 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं।
तो केवल हमें ध्यान में रखना है, विश्व मधु दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपना पहला ईंधन सेल कैटमैन वेसल का निर्माण किस राज्य में करेगा? देखिए, पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता है। ये भारत अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमैन वेसल का निर्माण उत्तर प्रदेश के वाराणसी में करेगा। अभी यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के गुवाहाटी तक जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 3200 किलोमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBSC नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनी चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए, नेत्रहीन महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की जो मेजबानी अपना देश भारत करेगा, और भारत में केरल राज्य में आयोजित की जाएंगी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखिए, इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, जो हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा की जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है, और हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय हैं। देखिए, हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में देखेंगे, जैसे कि इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा ने जीता है। हरियाणा सरकार ने टॉफी कार्यक्रम शुरू किया, जो कि फॉरेस्ट रिजर्व से संबंधित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। देखिए, मैं आपको टॉप 50 करंट अफेयर के में बता चुका हूँ, जो 1 से 7 नवंबर के बीच में जो मैंने करंट अफेयर अपलोड किया था चैनल पर। उसमें मैंने बताया था ई उपहार पोर्टल से संबंधित है, जैसे कि जो चीफ मिनिस्टर को उपहार मिलते हैं, तो उनका जो उपयोग है वो CM राहत कोष में किया जाएगा। इससे तो CM डैशबोर्ड लॉन्च किया गया, जो कि योजना की जो जानकारी वो CM डैशबोर्ड पर अपलोड की जाएंगी। तो ये योजना इससे संबंधित है। इसके अतिरिक्त हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। देखिए, हम सब जानते हैं जो कुत्तों की मानव के प्रति हिंसा है, उसको देखकर हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष पर रहा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 15 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत कुछ याद भी किया होगा। तो ऐसे ही करंट अफेयर के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।